अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 लॉस्ट एंड फाउंड। तो फिर जैसे आप सभी को पता है स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था। तो फिर आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा होगा पार्ट सेकंड। ठीक है। तो फिर मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। तो फिर इस स्टोरी में कौन था? हमारा एक उली था। ठीक है, इसका क्या नाम था? उली। और ये कौन थी? एक ऊल थी। एक कौन था? मैंडी। ठीक है, और ये एक मॉल थी। और एक टैमी था, ये टोड था। ठीक है, और बेरी था। ठीक है, ये क्या है? एक बेडगर है। तो फिर इन सब को इस अंडे को लेकर कंफ्यूजन थी कि ये अंडा किसका है। ठीक है, तो फिर पहले ये मॉल बोलता है कि अंडा मेरा है, फिर टेमी भी बोलता है कि अंडा मेरा है। तो फिर उन सबको ये ओली क्लियर कर देता है कि ये तुम्हारा अंडा नहीं है। फिर इसके बाद बेरी ये बोलता है कि अंडा मेरा है, तो फिर मैं इस अंडे को खा जाऊंगा। ठीक है, तो फिर इस स्टोरी को हम देखते हैं। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्क्रीम्ड आउट। जब उस बैरी पेडकर ने बोला कि ये अंडा मेरा है और मैं खा जाऊंगा, तो फिर वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे, जैसे उली था, टैमी था और मॉल था, ठीक है, ये सारे चिल्लाने स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं नो दिस इज़ नॉट योर एग। नहीं, ये तुम्हारा अंडा नहीं है। सडनली देयर केम फ्रॉम द एक अ टैपिंग साउंड एंड अ टिन्नी क्रेक अपेयर। तो फिर अचानक वहाँ से क्या? एक टैपिंग साउंड यानी एक टक टक की आवाज़ आती है और वहाँ से एक सडनली क्या हो जाता है? एक क्रैक भी दिखने लगता है। The animals were frightened and slow backed away। तो फिर जब वहाँ से वो टक टक की आवाज़ आती है तो फिर वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे वो लोग डर जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। इवन बैरी वॉज अ लिटिल अफेयर्ड ऑफ दैट स्ट्रेंज साउंड। यहाँ तक कि ये जो बैरी भी था, ठीक है, वो भी उस आवाज़ से डर जाता है। द टैपिंग कंटिन्यूड। और वो जो टक टक की आवाज़ थी वो बढ़ते जाता है। द क्रैक बिगन टू गेट बिगर। और जो वो क्रैक था वो बड़ा होते जाता है। फिर ये जो बैरी बेडकर है वो बोलता है आई थिंक यू आर राइट उली। मुझे लगता है कि तुम सच बोल रहे थे। दी एक आई लाइक डो नॉट मेक एनी साउंड। जो अंडा मुझे पसंद है वो कोई भी आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कौन आता है? All at once the animals heard a loud swish from above। तो फिर जब ये एनिमल्स सारे वहाँ पे बात कर रहे थे तो फिर वो लोग एक शिश कुछ आवाज़ यानी कि एक ज़ोर आवाज़ सुनती थी। ठीक है, यानी कि उनको कुछ एक आवाज़ सुनाई दिया। इट वॉज इरमा ईगल। तो फिर वो कौन थी? इरमा थी और वो एक ईगल थी। शी लुक्ड एट द एनिमल्स विथ हर शार्प एंड ब्राइट आउस। वो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे उनको अपने नोकीली आंखों से देख रही थी। फिर ये बोलती है डोंट टच दैट एग। उस अंडे को छूना मत। दिस इज माई एग। ये मेरा अंडा है। अ बिग विंड केम अलोंग एंड ब्लू माई एग राइट आउट ऑफ माई नेस्ट। ठीक है, एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे अंडे को उड़ा के ले गया। आई वॉज फ्लाइंग हाई अबव लुकिंग फॉर इट। मैं ऊपर से अपने अंडे को तलाश कर रही थी। द टैपिंग बिकम लाउडर एंड लाउडर। तो फिर वो जो टक टक की आवाज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, ऑल एट वंस द एग पॉप्ड ओपन एंड अ बेबी ईगल रोल्ड आउट। तो फिर जब वो यानी कि एक है वो टूट जाता है तो फिर वहाँ से क्या निकलता है? एक बेबी ईगल। ठीक है, एक बेबी ईगल निकल के आता है। फिर ये जो इरमा ईगल है ये बोलता है माई बेबी, मेरा बच्चा। All of the animals were happy that the mother and the baby had found each other। तो फिर वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे वो सारे खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक माँ को एक बच्चा मिल गया था। ठीक है, यानी कि उन दोनों को एक दूसरा फिर से क्या क्या हुआ था? यानी कि मिल गया था। ठीक है, जैसे इस इरमा ईगल को अपना बच्चा गुम गया था तो फिर उसने उसे खोज लिया था, इसीलिए सारे एनिमल्स खुश हो गए थे। इरमा वॉज नाउ वॉरिड। अब ये जो इरमा थी ये परेशान थी। फिर क्या बोलती है? आई मस्ट। फिर ये जो इरमा ईगल है ये बोलती है आई मस्ट गेट माई बैग टू माई नेस्ट
but I don't know how. I can't fly and carry my baby at the same time. तो फिर ये जो इरमा ईगल है ये बोलती है मुझे अपने घोंसले में वापस जाना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेबी को उठाकर मैं कैसे उड़ूँ। ठीक है, तो फिर ये जो उल्ली है ये बोलता है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक तरकीब है। आई विल होल्ड द बेबी एंड क्लेम ऑन टू यूर बैक, मैं आपके बच्चे को पकड़कर आपके पीठ पे चढ़ जाता हूँ। देन यू कैन फ्लाई टू यूर नेस्ट, फिर आप अपने घोंसले की तरफ उड़ जाना। एक्सीलेंट आइडिया उली। तो फिर इरमा बोलती है हाँ ये अच्छा तरकीब है। इरमा फ्लैप्ड हर लार्ज स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड थ्रोट हाइट अप। ठीक है, तो फिर ये जो इरमा थी ये अपनी मोटे यानी कि जो स्ट्रॉन्ग विंग्स है उसे उड़ाना यानी कि फैलाना स्टार्ट करती है इनटू द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, और वो उड़ जाती है कहाँ से, जंगल के ऊपर से। फिर यहाँ पे ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे बोलते हैं गुड बाय ईगल, यानी कि धीरे से जाना, हियर वी गो। तो फिर ये लोग उठ के अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये था हमारा स्टोरी लॉस्ट एंड फाउंड, जिसमें हमने देखा कि एक बेबी ईगल, ठीक है, जिसने अपने माँ को फिर से खोज लिया, ठीक है, यानी कि मिल गया। तो फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है विच ऑफ दिस वर्ड बेस्ट सूट उली, इनमें से कौन सा अल्फाज उली के लिए यानी कि सबसे अच्छा है। ये जो उली था वो हेल्पफुल था, वाइज था कि रूट था। ठीक है, यानी कि वो मददगार था, कि वो अक्लमंद था, कि वो गुस्से वाला था। अब आप लोग मुझे ही बोलना कि उली कैसा था। ठीक है, आज के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों।